हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका एशिया इन्वेस्टमेंट्स में। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी की तो कल एक्सपायरी है, कल मंडे है, तो आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और चलिए बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं सर। फटाफट लेवल नोट्स कर लीजिए आप। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 46,800 के आसपास। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी में जो है अपसाइड के लेवल नोट कीजिएगा। 47,270, 47,270 अपसाइड अगर ब्रेक करता है तो 47,360 फर्स्ट टारगेट, 47,450 सेकेंड टारगेट, 47,500 ये हो गया थर्ड टारगेट। और 47,500 भी अगर ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद इसमें ऐसा रहेगा कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको एक फायर मोमेंट मिलेगा जो कि 47,790 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई अपसाइड की बात। अब डाउन साइड, डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए 46,600। 46,600 अगर डाउन साइड क्लोज करता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके, 46,600 अगर डाउन साइड ब्रेक करता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके, तो फिर 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। सस्टेन अगर नहीं होगा तो देखिए कोई भी टाइम उलट पुलट हो सकता है मार्केट। तो मैं इसीलिए हर वीडियो में आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिएगा। कि फट से आया और अपने तुरंत बाई कर लिए और फिर वो नीचे चला गया, फिर आपको लॉस हो गया, वो काम मत कीजिएगा सर। क्योंकि मैं यहाँ लॉस कराने नहीं बैठा हूँ किसी का। और मेरे ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं हर बार वो हर दिन, इवन हर एक दिन वो लोग देखते हैं कि क्या उनको मिलता है मेरे लेवल से। तो सर अगर लेवल पे काम करेंगे तो प्रॉफिट ही मिलेगा, प्रॉफिट बनेगा आपका। थोड़ा सा हाथ फास्ट रखिएगा, थोड़ा दिमाग से चलिएगा, प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि मेरे लेवल कभी भी फालतू नहीं जाते। मार्केट साइडवेज भी होगा ना, मार्केट अगर साइडवेज भी होगा तो उसमें भी आपको 25-30 पॉइंट निकल ही जाएगा। एक इंडेक्स तो है नहीं, 4 इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है, कहीं पे तो आप काम करोगे। और जिस इंडेक्स पे मेरा लेवल आपको मिलेगा ना, उसमें आप चेकआउट कर लेना कभी भी। मैं ये बड़ी बड़ी बात नहीं बोलता हूँ दूसरे लोगों की तरह। भाई जो अपना काम है वो दिखाता हूँ, बस। लोग इसीलिए जुड़ते हैं, इसीलिए लोगों का भरोसा है। चलिए बैंक निफ्टी की हो गई बात। 47,270 अपसाइड, 46,600 डाउन साइड। ठीक है, अब बात करेंगे निफ्टी की। आइए निफ्टी के लेवल समझ लीजिए। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,212। ठीक है, 22,212 की इसकी क्लोजिंग आई है, ठीक ठाक क्लोजिंग है। अपसाइड के लेवल नोट कीजिए 22,270, 22,270 अपसाइड। अगर ऊपर निकल करके सस्टेन करता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो फर्स्ट टारगेट 22,350। और अगर 22,350 भी क्रॉस कर देता है तो 22,370, 80 के आसपास एक बार स्टे करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब डाउन साइड के नोट कीजिए लेवल 22,010। 22,010 का लेवल अगर ब्रेक होता है डाउन साइड तो फर्स्ट टारगेट 22,040, सेकेंड टारगेट 21,950, थर्ड टारगेट 21,900। ठीक है, ये तो हो गए मंडे के लिए। अब एक चीज़ आप ये देखिए, फाइनल जो एकदम सेफ ट्रेडर जो एंट्री लेंगे, जहाँ पर एकदम सेफ ट्रेडर जो ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते,
तो उनके लिए फाइनल लेवल देखिए पूरे वीक का 22,385, ठीक है, 22,385 पूरे वीक के लिए बता रहा हूँ ये 22,385। अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है, सस्टेनेबिलिटी देख लीजिएगा, क्योंकि ये बीच में फिर मैं बार बार बोलूँगा नहीं, तो आप लोग ये इस पे आते ही आप लोग खरीद लेंगे, फिर वो डाउन चला जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर आप बताए थे ये लेवल ले लिए लॉस हो गया। तो सर वो चीज़ नहीं है, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 22,385 अपसाइड, फर्स्ट टारगेट होगा अपना 22,460, सेकंड टारगेट 22,550, और 22,550 भी अगर क्रॉस कर दिया तो फिर 22,600, ठीक है। अब वो 22,600 तक जाता है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन 22,550 तक तो ठीक है, आप लोग रखिएगा लेवल। और डाउन साइड के नोट कीजिए लेवल अब वीकली 22,080, 22,080 डाउन साइड। अगर ये क्रॉस करता है तो 22,060-65 पे हम कंफर्म हो जाएंगे। 15 मिनट 22,050-60 पे अगर ये चलता फिरता है, टाइम बिताता है, तो फिर उसके बाद अपने को टारगेट मिलेंगे 21,960, उसके बाद मिलेंगे डाउन साइड 21,910, ठीक है। और 21,910 भी अगर क्रॉस कर देता है वीकली में तो 21,840, उसके बाद में 21,800, ठीक है। ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की, ठीक है। आइए फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए फिन निफ्टी की क्लोजिंग आई है 20,680 के आसपास, 677। तो अब इसमें क्या रह सकता है, इसमें देखिए मैं दो रेंज देता हूँ आपको, एक तो वीकली दे देता हूँ, एक मंडे के लिए दे देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिए। वीकली 20,960, 20,960 अपसाइड अगर 15 मिनट 20 मिनट सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो मोटा मोटी 200 से 250 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ठीक है। 20,960 अगर ब्रेक करके निकलता है तो 250 से 300 पॉइंट या 200 से 250 पॉइंट, इतनी देर तो देखिए ट्रेड में कोई वेट करेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो लेवल है वो दे के रखता हूँ, आगे जैसा होगा वो देख लीजिएगा। और डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए 20,450, 20,450 अगर ये क्रॉस करता है, डाउन साइड ब्रेक करता है, तो वही 200-250 पॉइंट आपको मिलेंगे, आप आराम से देख पाएंगे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। अब जो है इसकी मंडे की आप देख लीजिए, मंडे को क्या हो सकता है। जो अभी बताया था ये तो आपका वीकली था, जो भी लेवल दिए वो वीकली लेवल थे कि पूरे वीक में क्या हो सकता है। अब ये फिन निफ्टी का आप देख लीजिए मंडे के लिए, तो 20,740, 2740 अगर ये 15 मिनट यहाँ भी सस्टेन करता है तो ज़्यादा नहीं, यहाँ 50-60 पॉइंट मिलेंगे, तो 20,800 तक का आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, अपसाइड। और डाउन साइड 20,650 ये ब्रेक करता है तो इसमें भी लगभग वही है, 20,530, 20,520 यहाँ तक के लिए आप राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर निफ्टी में 20,740 अपसाइड और डाउन साइड 20,650 मंडे के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं मिड कैप में। आइए मिड कैप निफ्टी के लेवल समझ लीजिए। कल इसकी एक्सपायरी है, तो कुछ इसमें लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा इस बार। लास्ट वीक तो ऐसे ही परेशान कर दिया था, इस बार देखते हैं क्या होता है कल। चलिए अपसाइड के लेवल नोट कीजिए, इसकी पहले क्लोजिंग जान लीजिए। 11,066 की क्लोजिंग आई है, 11,066,
तो अब अपसाइड के लेवल नोट कीजिए मिड कैप निफ्टी के 11,120 11,120 अपसाइड अगर ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो 60 से 70 पॉइंट अपने को देखने को मिल सकते हैं इसमें। 11,120 अपसाइड ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो 60 से 70 पॉइंट अपने को देखने मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब डाउन साइड आइए। डाउन साइड 10,980 10,980 अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम कहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे? हम कंफर्म होंगे 10,940 पर। अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर शार्प फॉल मिलेगा। शार्प फॉल मतलब शार्प फॉल 100 पॉइंट का शार्प फॉल मिलेगा अपने को। ठीक है, तो 10,940 के बाद 10,850 और 10,850 भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर 10,720 ये मान के चलिएगा, क्योंकि फॉल बहुत ज़बरदस्त आएगा। 10,800 के बाद तो ज़बरदस्त फॉल आएगा। ठीक है, एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिएगा, 10,870 10,880 वही बात है ना, सस्टेन अगर नहीं करता है यहाँ पर इस लेवल पर 10,870 10,880 पे अगर सस्टेन नहीं करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, वहीं से कॉल बाई कीजिएगा फॉर द टारगेट ऑफ 100 पॉइंट्स मिनिमम। ठीक है, तो 100 पॉइंट्स तक तो कोई रुकेगा नहीं, कोई रुकता नहीं है, तो मोटा मोटी 10,950 तक ही रुक जाइएगा, इतना तो मिल ही जाएगा ना। तो 10,870-80 के आसपास अगर मिलता है आपको तो वहाँ से कॉल बाई कीजिए, इट मीन्स बाई ऑन डिप। ओके, तो 10,950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये बात हो गई अपनी मिड कैप निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सारे हो गए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिड कैप निफ्टी बुलिश तो है, लेकिन जब ये फिसलना शुरू करती है ना तो जानते ही आप लोग, मैं तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। फिर निफ्टी का लेवल आपको बता दिया, निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया। बस लेवल के ऊपर काम कीजिए, लॉस मत कीजिए, और बहुत ही ध्यान से, क्योंकि पैसा आपका है। लॉस आपका होगा तो कोई दूसरा नहीं उसको भोगेगा, वो आप ही को भोगना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर लेवल पे चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो फिर चलिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना है कर लीजिएगा। अगर आपको कोई बेनिफिट होता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ज़बरदस्ती का ही कीजिए। मेरे लेवल से अगर किसी को बेनिफिट होता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे फ्रॉड लोग भी आए मेरे पास ज्वाइन करने के लिए। बोले अभी पैसा नहीं है पूरा, आप थोड़ा पैसा ले लीजिए, थोड़ा बाद में दे दूँगी, शाम को दे दूँगी, कल दे दूँगी। लेकिन अब वो लेडीज़ लोग से मुंह लगना क्या बोलूँ मैं। तो होता है ऐसा, फिर उसके बाद में वो धमकीबाजी शुरू, अपने मन से ट्रेड ले लेंगे। मैं इसीलिए देखिए सबको बोल देता हूँ कि भाई मेरे लेवल के अगेंस्ट अगर ट्रेड लेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स जानते हैं अच्छी तरह, मेरे जितने लोग हैं सब मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, जो मेरे को पहचानते हैं। तो कुछ एक लोग ऐसे हैं जो पहले भी हुआ, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। एक एक लड़की है, तो वो मैं क्या बोलूँ, नाम नहीं बोलूँगा, लड़की है, क्योंकि बहन हमारे घर में भी है, अगली को भी बहन ही माना था। लेकिन वो अब इतना गंदा काम कर रही है तो कर रही है। वो धमकी दे रही है कि चैनल बंद करवा दूंगी, ये कर दूंगी, मेरा पैसा वापस दो। हाँ, तो इस तरीके के काम हो रहे हैं। अब क्या बोलूँ मैं, ये सब चीज़ बोलने की नहीं होती है, लेकिन आप फैमिली हो, आपको पता होना चाहिए, तभी बताया आपको। कि लोग पहले आके मैंने लालच में ज्वाइन करेंगे, सोचेंगे कि नहीं पैसा बाद में देखा जाएगा, पहले थोड़ा पैसा दे दो इनको। और जब अपना पैसा मांगने जाओ तब वो अपना रंग दिखाते हैं, इससे फ़ोन करवाएंगे, उससे फ़ोन करवाएंगे, इससे मैसेज करवाएंगे, उससे मैसेज करवाएंगे। तो ये सब चीप ग्रेडेड हरकतें होती है। तो बताना ज़रूरी था, आपको बता दिया।
आप लोग जानते हो मेरे को, मैं कैसा हूँ क्या हूँ। कितने लोग मेरे ग्रुप में ऐसे भी हैं जिनसे मैंने पैसा भी नहीं लिया है और वो रोज़ प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो हम भैया इज्जत देखते हैं, पैसा नहीं देखते हैं। और जो इस तरह का चीप तरह का काम करते हैं ना, वो फिर भाई क्या बोलूँ अब मैं। चलिए, ये सब होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। अब थोड़ा HDFC भी नज़र बना के रखिएगा। रिलायंस तो ठीक ठाक है, लास्ट टाइम रिलायंस ठीक चला। HDFC, ICICI बैंक और SBI, ये सबको तो डाउनग्रेड कर दिया ना गोल्डमैन सैक्स ने। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, डाउनग्रेड करने से ही सब कुछ डाउनग्रेड नहीं हो जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देश की बड़ी बड़ी बैंक है, तो देख लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी।